हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.5 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, इसका ये जो कॉलम है ना, तीसरा कॉलम, इसके अंदर जो एंट्रीज है उन्हें आपको कंप्लीट करना है। तो पहले टेबल को समझ लेते हैं, टेबल में एक्चुअली हो क्या रहा है। पहला है सीरियल नंबर, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है उनका ये सीरियल नंबर है। फिर इक्वेशन दे रखी है, जैसे 10y = 80, ये एक इक्वेशन दे रखी है। लाइन से बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी हैं। नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू ऑफ वेरिएबल दे रखा है, यानी वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है। ये जो इक्वेशन है ना, आपको 10y = 80 दे रखी है, यहां पे वेरिएबल y है और y की जगह पे आपको 10 पुट करना है। और लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है इक्वेशन सेटिस्फाइड, यस और नो, कि इस वेरिएबल को जब यहां पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। अगर सेटिस्फाई होती है तो यस लिख देंगे, और अगर नहीं होती है तो हम नो लिख देंगे। तो बेसिकली करना ये है कि इस इक्वेशन को उठाना है और यहां से वेरिएबल देखना है, यहां जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर बराबर आएगा, इट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो यस लिख देंगे। अगर आंसर बराबर नहीं आता तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। तो ए पार्ट के अंदर जो इक्वेशन दे रखी है ये है 10y = 80, और इसके सामने वेरिएबल 10 दे रखा है। y की जगह मेरे को 10 पुट करना है, तो ये 10 तो इसका खुद का है, y की जगह 10 पुट करना है। 10 10s are, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये चिपका हुआ है ना, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 आया। लेकिन राइट साइड में क्या दिखा रखा है बुक वाले ने, 80, तो ये जो 100 है ये तो 80 के बराबर नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर हो गया है नो। ये जो वेरिएबल y = 10 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो मैं नो लिख दूंगा। मुझे इस कॉलम के अंदर लिखना है, मैं इसके साथ ही लिख देता हूं, यहां पे नो हो जाएगा। बी पार्ट देखिए, बी के अंदर है 10y = 80, इक्वेशन वही है, वेरिएबल y = 8 पुट करना है, तो ये 10 हुआ। y की जगह पे मुझे 8 पुट करना है। 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, और राइट साइड में मैं देख रहा हूं यहां भी 80 है, तो 80 = 80। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसका आंसर यस हो गया, तो इसका यस यहां पे लिख देते हैं। सी पार्ट, सी के अंदर इक्वेशन वही है, वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो सी में इक्वेशन है 10y = 80, और y की जगह पुट करना है 5, तो ये हुआ 10 और y की जगह 5 लिखा मैंने। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, लेफ्ट साइड में 50 आया, लेकिन बुक वाले ने यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। 50 तो 80 के बराबर नहीं है, इट मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो इसका आंसर नो हो गया, तो मैं यहाँ पे नो लिख देता हूं। डी पार्ट, डी के अंदर इक्वेशन दे रखी है 4l = 20। अब ये चिपक रहा है, ये जो l वेरिएबल है इससे चिपका हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी, और l की जगह पुट करना है 20, तो ये 4 हुआ। l की जगह 20 पुट किया, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में बुक वाले ने 20 लिखा हुआ है, तो 80 और 20 तो इक्वल नहीं है, तो ये मैंने काट दिया, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये नो हो गया। अब आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट के अंदर 4l = 20 लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है 4l = 20, और वेरिएबल l = 80 लेना है, तो ये 4 हुआ। l की जगह पे 80 पुट करना है, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 320 आएगा, 8 4 = 32 और ये 0, तो लेफ्ट में तो 320 आ गया है, और बुक वाले ने 20 लिखा हुआ है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। 320 इज नॉट = 20, इसका आंसर नो हो जाएगा, तो इसका नो लिख देते हैं यहां पे। एफ पार्ट, एफ पार्ट के अंदर इक्वेशन दे रखी है आपको 4l = 20, यही इक्वेशन है 4l = 20, लेकिन वेरिएबल चेंज कर दिया, वेरिएबल दे दिया यहां पे 5, तो l की जगह 5 पुट करना है, ये 4 हुआ,
ये 5 हुआ, 4 5 जा 20 होता है, लेफ्ट साइड में 20 आ गया और राइट में भी 20 ही लिखा हुआ है, इट मीन्स बराबर है दोनों, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो ये यस हो जाएगा। तो यहां पे मैं यस लिख देता हूं। अब आते हैं जी पार्ट पे। जी पार्ट के अंदर इक्वेशन दे रखी है आपको b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये b, ये प्लस, ये 5 और ये इज इक्वल टू 9, ये तो इक्वेशन है, और b की जगह पुट करना है 5, तो b की जगह मैं 5 पुट कर लेता हूं, ये b है, यहां मैंने 5 पुट कर लिया और आगे प्लस 5 लिखा हुआ है। अब इनका ऐड किया, 5 प्लस 5 हो गया 10, लेफ्ट में 10 आ गया, लेकिन राइट में बुक वाले ने 9 लिखा हुआ है, ये तो बराबर नहीं है, इट मीन्स नॉट इज इक्वल टू, 10 इज नॉट इज इक्वल टू 9, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मीन्स नो आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर मैंने नो लिख दिया। एच पार्ट, एच के अंदर इक्वेशन सेम है, यही है b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, लेकिन वेरिएबल चेंज कर दिया है, यहां पे वेरिएबल b इज इक्वल टू 9 पुट करना है आपको, तो यहां मैं 9 पुट कर लेता हूं b की जगह और आगे प्लस 5 लिखा हुआ है। 9 में 5 जोड़ेंगे तो ये 14 बन जाएगा, तो लेफ्ट में तो 14 आ गया और राइट में बुक वाले ने 9 लिखा हुआ है, तो ये तो बराबर नहीं है, इट मीन्स ये भी नॉट सेटिस्फाइड है, इसका आंसर भी नो हो गया है एच वाले का, तो ये भी नो है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आई पार्ट है, इक्वेशन b प्लस 5 है, ये आई पार्ट, इक्वेशन b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, और इस बार जो वेरिएबल पुट करना है b इज इक्वल टू 4 करना है, तो b की जगह पे 4 लगाना है और आगे तो जो है सेम टू सेम, तो 4 प्लस 5, लेफ्ट साइड में इनका सम किया तो 9 आ गया और राइट में भी बुक वाले ने 9 ही लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये दोनों बराबर है, तो यहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इस इक्वेशन में b की जगह 4 पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये यस हो गया, तो इसमें हम यहां यस लगा लेंगे। जे पार्ट, जे पार्ट के अंदर इक्वेशन है h माइनस 8, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, और वेरिएबल दे रखा है यहां पे 13, तो h की जगह पे 13 पुट करना है, तो यहां मैं 13 लिख लेता हूं और ये मैं ब्रैकेट में लूंगा। जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो उसे ब्रैकेट में मार्क कर दिया करें, माइनस 8। अब 13 माइनस 8 होता है 5, तो लेफ्ट में 5 आ गया और राइट में भी बुक वाले ने 5 ही लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इसका आंसर हो गया है यस, तो जे पार्ट का आंसर यस हो गया। जे के बाद के पार्ट करते हैं। के पार्ट के अंदर इक्वेशन है h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन वही है लेकिन वेरिएबल चेंज कर दिया है, h की जगह 8 पुट करना है इस बार आपको, तो मैं यहां h की जगह पे 8 पुट कर देता हूं, आगे माइनस 8 लिखा हुआ है, तो 8 माइनस 8, लेफ्ट में आंसर आ गया 0 और राइट में बुक वाले ने 5 दे रखा है, तो ये तो बराबर नहीं है, इट मीन्स कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आंसर नो हो गया, तो इसका आंसर नो हो गया। एल पार्ट, एल पार्ट में इक्वेशन सेम है, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5 ही है और वेरिएबल इस बार 0 दे दिया, तो 0 पुट करना है आपको जहां पे h है, तो ये मैंने 0 पुट किया, आगे माइनस 8 लिखा हुआ है, 0 माइनस 8 हो गया, लेफ्ट में माइनस 8 आ गया, लेकिन राइट में बुक वाले ने 5 लिखा हुआ है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, तो ये आंसर भी नो हो गया है, एल का आंसर हो गया है नो। अब आते हैं एम पार्ट पे। एम पार्ट के अंदर इक्वेशन दे रखी है p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये एम पार्ट है, इक्वेशन है p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और वेरिएबल p की जगह 3 पुट करना है, कर लेते हैं p की जगह 3 पुट, यहां मैंने 3 पुट किया, आगे प्लस 3 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में 3 प्लस 3 ये 6 हो गया और राइट में लिखा हुआ है 1, तो ये तो इक्वल नहीं है, इट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसका आंसर नो हो गया है, तो ये नो हो गया। एन पार्ट,
n पार्ट के अंदर इक्वेशन वही है p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, लेकिन वेरिएबल p की जगह 1 पुट करना है इस बार, तो p की जगह मैं 1 पुट कर लेता हूं और आगे प्लस 3 लिखा हुआ है। 1 प्लस 3, लेफ्ट में आंसर आ गया 4, बुक वाले ने इज इक्वल टू करके 1 लिखा हुआ है, लेकिन 4 और 1 तो बराबर नहीं है, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो ये नो हो गया। नेक्स्ट है ओ पार्ट। ओ पार्ट के अंदर इक्वेशन सेम वही है, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और वेरिएबल इस बार 0 लेना है, तो p की जगह पे 0 पुट करते हैं, ये 0 हो गया, प्लस 3, 0 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। लेफ्ट में 3 आ गया, लेकिन राइट में 1 लिखा हुआ है, तो ये तो दोनों बराबर नहीं आए हैं, तो ये नॉट सेटिस्फाइड, तो इसका आंसर हो गया है नो। तो ओ पार्ट का आंसर नो हो गया। ओ के बाद पी पार्ट। पी में इक्वेशन वही है, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, लेकिन वेरिएबल इस बार यहां -1 लेना है आपको, तो p की जगह पे मैं -1 लिखूंगा, ये मैंने -1 लिखा, आगे प्लस 3। अब लेफ्ट में इनको सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि आंसर आएगा 2। 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, और बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 2 होगा, तो लेफ्ट साइड में आंसर 2 आ गया है, और राइट में बुक वाले ने लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1। अब 2 तो 1 के बराबर नहीं है, इट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो इसका आंसर भी नो हो गया है, ये भी नो हो गया। अब है लास्ट पार्ट। क्यू पार्ट के अंदर इक्वेशन सेम वही है, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है, लेकिन वेरिएबल इस बार जो p है वो -2 के बराबर पुट करना है, तो p की जगह -2 पुट करते हैं, ये भर लिया मैंने, आगे +3 लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो ये प्लस का 1 होगा, तो लेफ्ट में आंसर 1 आ गया है, और राइट में भी 1 ही लिखा हुआ है, तो ये तो बराबर है, इट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका आंसर हो गया है यस। तो यहां मैं यस लिख देता हूं। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।